मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट, एक्शन में ईरान, टेंशन में दुनिया। ईरान का वार, अमेरिका की फटकार, इरादे और खतरनाक। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैफी। मध्य पूर्व की सरजमी एक बार फिर सुलग उठी। हालात ऐसे हैं कि चिंगारी छोटी हो या बड़ी, धमाका दूर तक सुनाई देता है। और इस बार जो कहानी सामने आई है उसमें हर किरदार अपनी अपनी चाल चल रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प भूमिका उस देश की है जो खुद को दुनिया का रखवाला बताता है और अब सफाई देने में लगा हुआ है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल के हमले को गलत करार दिया और कहा है कि अमेरिका इस कदम का समर्थन नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने एक तरफ इस हमले पर नाखुशी जताई तो दूसरी तरफ ईरान को कतर के गैस प्लांट पर हमला न करने की सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान दोबारा ऐसा कदम उठाएगा तो अमेरिका तबाही मचा देगा। यानी बात साफ है कि दिखाना कुछ और करना कुछ और। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि इस पैमाने की हिंसा और तबाही की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका असर ईरान के भविष्य पर लंबे समय तक पड़ेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका को इस हमले के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अब ये दावा अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि इस इलाके में बिना अमेरिका की मर्जी के कुछ नहीं होता। और यहीं पर दाल में कुछ काला है वाली बात सामने आती है। ट्रंप ने यह भरोसा भी दिलाया कि ईरान के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में इजराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर अमेरिका को पहले से जानकारी नहीं थी तो इतना भरोसा कैसे दिया जा रहा था। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मध्य पूर्व में जो हुआ उससे गुस्से में आकर इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी सुविधा के मुकाबले इसका केवल छोटा हिस्सा ही प्रभावित हुआ है और अमेरिका इस हमले में किसी भी तरीके से शामिल नहीं था। यानी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। इजरायली हमले के बाद ईरान ने कतर के गैस केंद्र पर हमला कर दिया। आग का जवाब आग से दिया गया और अब ये टकराव और बढ़ता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, तेहरान ने संयुक्त अरब अमीरात के गैस संयंत्र और कई ऐसे क्षेत्रों को भी निशाना बनाया। इससे साफ हो गया है कि अब मामला सिर्फ एक देश का सीमित नहीं रह गया है, यानी एक देश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे क्षेत्र इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। यही वजह है कि हालात आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसे हैं, क्योंकि एक तरफ इजराइल का हमला और दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई, दोनों मिलकर लगातार और विस्फोटक बन रहे हैं। तो ऐसे में मसूद पेजेशिकियान ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे हमलों के नतीजे अनियंत्रित हो सकते हैं और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकते हैं। ये पहली बार है जब मौजूदा संघर्ष के दौरान ईरान के गैस या ऊर्जा ठिकानों को सीधे निशाना बनाया गया। इसका असर सिर्फ सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने लोगों से सऊदी अरब, यूएई और कतर के प्रमुख तेल और गैस ठिकानों से दूर रहने की अपील की है। वहीं ईरानी सैन्य अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अब उन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता था। यानी अब सीधे चोट वहीं की जाएगी जहां सबसे ज्यादा असर होगा। वहीं दक्षिणी शहरों और साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमलों को ईरान ने वॉर क्राइम करार दिया और कहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल को इसका भुगतान करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सऊदी अरब, कतर और फ्रांस ने भी इजराइल के हमले को गलत बताया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी साफ नजर आ रही है।
तो कुल मिलाकर हालात ऐसे बन चुके हैं कि आग के दरिये में सबको तैरना पड़ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है शाहरुख कि अमेरिका एक तरफ खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ चेतावनियों के जरिए अपनी ताकत भी दिखा रहा है। यानी अमेरिका अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वही पल्ला भी झाड़ रहा है, लेकिन दुनिया को समझ आ रहा है कि असल खेल क्या है। अगर हम पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। एक तरफ अमेरिका खुद को इस हमले से अलग बताने में लगता है, वहीं दूसरी तरफ उसी क्षेत्र में सख्त चेतावनियां भी दे रहा है। ये वही स्थिति है जैसे एक हाथ से आग लगाना और दूसरे हाथ से पानी दिखाना, ताकि दुनिया के सामने छवि भी बनी रहे और दबदबा भी कायम रहे। बिल्कुल इसी का ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि कतर के एलएनजी स्थानों पर अगर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका इस पूरे मामले से अलग है तो फिर इतनी सख्त भाषा में चेतावनी क्यों दी जा रही है? यही वो बात है जो ऊपर कुछ अंदर कुछ वाली नीति को उजागर करता है। और ऐसे में वही दूसरी तरफ ईरान भी अब खुलकर मैदान में आ चुका है। साउथ पार्स जैसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला होना कोई छोटी बात नहीं है और इसका असर सीधे देश की आर्थिक हालात पर पड़ सकता है। इसलिए ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अब जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के IRGC ने लोगों के बड़े तेल और गैस ठिकानों से दूर रहने को कहा है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले खतरे का संकेत है, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। और ईरानी सैन्य अधिकारियों के बयान से तो साफ हो गया है कि अब वो उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिन्हें अब तक सुरक्षित समझा जाता था। यानी अब सीधा वार वही होगा जहां सबसे ज्यादा चोट लगी। वहीं साउथ पार्स पर हुए हमले को लेकर ईरान ने क्राइम वॉर बताया। इससे ये भी साफ है कि मामला सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात गौर करने वाली है कि सऊदी अरब, कतर और फ्रांस जैसे देशों ने भी इस हमले को गलत बताया है। यानी अब ये मामला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन अमेरिका की भूमिका पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो कहता है कि उसे हमले की जानकारी नहीं थी और दूसरी तरफ ये कहता है कि आगे ऐसा होगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे चोर भी खुद और कोतवाल भी खुद। और यही वजह है कि दुनिया अब इन बयानों को सिर्फ बयान नहीं बल्कि रणनीति के तौर पर देख रही है, क्योंकि हर शब्द के पीछे एक संदेश छिपा होता है और यहाँ भी वही खेल चल रहा है। इसी का अगर इस पूरे मामले को एक लाइन में समझे तो हालात आग में घी डालने जैसे बन चुके हैं, जहां हर कदम स्थिति और ज्यादा भड़का रही है। और सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये टकराव अब सिर्फ सीमित नहीं रह गया है। एक के बाद एक हमले, जवाबी कार्रवाई और चेतावनियां, ये सब मिलकर एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रही है। ईरान की तरफ से जिस तरह से जवाब दिया गया है उससे साफ ये है कि अब वो पीछे हटने के मूड में नहीं है और जब दोनों तरफ से सख्ती हो तो हालात टकराव की सीधी राह पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में आम जनता के लिए चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि हर संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत वही चुकाती है, यानी आम जनता चुकाती है। लेकिन बड़े देश अपनी अपनी चाल में लगे हुए हैं। और अंत में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये तनाव यहीं थमेगा या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल तो हालात यही कह रहे हैं कि आंधी अभी थमी नहीं है और जब तक ये शक्ति प्रदर्शन और बयानबाजी जारी रहेगी तब तक मध्य पूर्व में शांति सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाएगी। आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।